हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग भिन्न का जोड़ कैसे बनाते हैं, भिन्न का जोड़ बनाना सीखेंगे। देखेंगे पूर्णांक वाला भिन्न का जोड़ कैसे बनाते हैं, बनाना सीखेंगे। और अगर यदि पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो मैं क्वेश्चंस को लिखता हूँ, फिर उसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। क्वेश्चंस जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, जैसे 8.3/11 प्लस 2.7/11। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि 6.3/25 प्लस 9.2/50। अभी टोटल 2 क्वेश्चंस को ही मैं लिखता हूँ, इसी को अभी हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। क्या है? 8.3/11 प्लस 2.7/11। तो ये पूर्णांक में है। इसको हल करने के लिए इस तरह से पहले इधर हल लिखेंगे और इस तरह से देने के बाद अब इसको हम लोग हल करेंगे, देखेंगे। तो ये पूर्णांक में दिया हुआ है 8.3/11 प्लस 2.7/11। तो पहले पूर्णांक को हम लोग तोड़ेंगे, पूर्णांक को तोड़ने के बाद ही इसको हम लोग जोड़ सकेंगे। ठीक, तो पूर्णांक को कैसे तोड़ते हैं देखिए। 8 पूर्णांक है, इसलिए 8 से नीचे वाला को गुना करेंगे, 8 से 11 को गुना करेंगे। ठीक, इधर में 8 गुना 11 करेंगे तो 88 होगा। 88 आया। अब 88 में ऊपर वाला 3 को जोड़ देंगे। ठीक, 88 और प्लस 3 बराबर 91 होगा। 91 आया तो 91 लिखेंगे, और ये बटा है तो बटा दे देंगे, और नीचे में 11 है तो 11 दे देंगे। इस तरह से पूर्णांक टूट गया। और ये कितना आया? 91/11। कैसे किए देखिए। 8 पूर्णांक है तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 से गुना करेंगे नीचे वाला संख्या को। नीचे में 11 है तो 11, 8 गुना 11 बराबर 88 होगा। 88 आया और ऊपर में 3 है, उसको जोड़ेंगे, ऊपर वाला को जोड़ते हैं। 88 और प्लस 3 91, 91 लिख दिए, और ये बटा है तो बटा दे दिए, और नीचे में 11 है तो 11 लिख दिए। इस तरह से ये 91/11 आ गया। इसके बाद प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब इस पूर्णांक को फिर तोड़ेंगे। क्या है? 2.7/11। तो इसको कैसे तोड़ेंगे देखिए। 2 पूर्णांक है तो 2 से 11 को गुना करेंगे, नीचे वाला को गुना करते हैं, और जो आता है उसमें ऊपर वाला को जोड़ देते हैं। तो 2 पूर्णांक है तो 2 से 11 को गुना करेंगे। 2 गुना 11 बराबर 22 होगा। 22 आया। अब 22 में ऊपर वाला को जोड़ देंगे, ऊपर में क्या है? 7 है, तो 22 प्लस 7 बराबर 29 होगा। 29 आया तो 29 को यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे लिख दिए। उसके बाद बटा है, बटा दे देंगे, और नीचे में 11 है तो नीचे में 11 दे देंगे। तो ये 29/11 आया। अब ये पूर्णांक टूट गया, बटे में आ गया। अब हम लोग इसको जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए फिर से इस तरह से दे देंगे। अब देखिए, ऊपर वाला को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। 91 और 29 अंश हो गया, और नीचे वाला को 11 और 11 को हर कहेंगे। तो ये 11 और 11 का नीचे वाला संख्याओं का पहले एलसीएम निकालना होगा, तभी हम लोग जोड़ पाएंगे। ये 11 और 11 क्या हो गया? हर हो गया, नीचे वाला को हर कहते हैं। तो ये 11 और 11 हर का पहले एलसीएम निकालना होगा। इधर में 11 और 11 का एलसीएम निकालते हैं। ये 11 से चलेगा, 11 एकम 11, 11 एकम 11। अब एलसीएम लिख करके बराबर दे करके गुना करेंगे। 11 गुना 1 गुना 1 बराबर क्या होगा? 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 आया एलसीएम निकल करके। ये 11 और 11 का एलसीएम कितना निकला? 11। तो उसको कहाँ लिखेंगे देखिए, नीचे में इस तरह से बड़ा जैसा बटा दे देंगे, दे दिए, और ये बटे के बीच में और नीचे में जो एलसीएम निकला है 11, उसको यहाँ पर लिखेंगे, लिख दिए। इसके बाद यहाँ देखिए ऊपर में प्लस है, तो प्लस के सामने यहाँ भी नीचे प्लस दे देंगे, दे दिए। अब देखिए दाहिने साइड में क्या है? 29/11। 29/11 है तो नीचे वाला को देखिए, नीचे में क्या है? 11 है। इस 11 से इस 11 को पहाड़ा पढ़ के लाएंगे, देखेंगे कितना बार में आता है। 11 एकम 11 एक बार में आता है, 11 एकम 11 एक बार में आता है, इसलिए 1 गुना करेंगे ऊपर वाला संख्या। ऊपर में 29 है तो 29। ठीक, तो 1 गुना 29 बराबर 29 होगा। 29 आया तो 29 को यहाँ पर लिखेंगे, लिख दिए, 29 लिख दिए। दाहिने साइड का काम हो गया। अब देखते हैं बाएं साइड में। बाएं साइड में क्या है? 91/11। 91/11 है तो नीचे वाला को देखिए, नीचे में क्या है? 11 है।
इस 11 से इस 11 को पहाड़ा पर के लाएंगे, देखेंगे कि कितना बार में आता है। 11 एकम 11 एक बार में आता है, 11 एकम 11 एक बार में आता है, इसलिए एक गुना ऊपर वाला संख्या, ऊपर में 91 है तो 91, 1 गुना 91 बराबर 91 होगा। 91 आया तो इस 91 को यहाँ पर लिखेंगे, लिख दिए। अब आगे बढ़ने के लिए फिर से इस तरह से दे देंगे। अब यहाँ क्या है 91 + 29, 91 + 29 क्या आएगा करने पर, 91 + 29 करेंगे, देखते हैं इधर में क्या आता है। 91 और 29 को जोड़ देंगे, ठीक, ये जोड़ ही तो है, जोड़ है तो जोड़ देंगे। देखिए 9 और 1 10, 10 का 0 हाथ में रहेगा 1, और ये 9 और 2 11 और 1 12, 120 आता है। तो 91 + 29 किया आया 120, तो 120 को यहाँ पर लिखेंगे, लिख दिए। और ये बटा है तो बटा दे देंगे, और नीचे में 11 है तो 11 दे देंगे। इस तरह से अब ये कितना निकल करके आया 120/11, 120/11 आया। तो इसको हम लोग अब आंसर दे सकते हैं, लेकिन देखना है क्या ये कटेगा, कटेगा तो काटना है। तो ये 11 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो देखना है क्या ऊपर वाला बड़ा है। अगर यदि ऊपर वाला बड़ा है तो पूर्णांक में आंसर दे देंगे तो अच्छा होगा। तो ऊपर वाला बड़ा है तो इसको पूर्णांक में आंसर देना होगा। पूर्णांक में आंसर देने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे वाला से ऊपर वाला को भाग देंगे, ठीक। तो 11 से 120 को भाग देना होगा, भाग देते हैं, इधर में भाग दे करके देखते हैं। 11 से 120, ठीक, 11 एकम 11 चलेगा, यहाँ 2 में 1 घटेगा, 1 बचेगा, 1 में 1 कट गया। अब यहाँ 1 आया शेष, लेकिन इसके बाद यहाँ 0 है तो 0 को यहाँ पर उतारेंगे, उतारे। अब ये 10 हुआ, पर यहाँ पर तो बड़ा है 11 तो 10 चलेगा नहीं, और ऊपर से उतारे हैं 0 तो उसको ऐसे छोड़ नहीं सकते, तो एक बार और भाग चलाना होगा 0 दे करके, ठीक। तो 11 का पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे और 0 लाएंगे। अब 10 में 0 घटाएंगे तो 10 ही बचेगा। इस तरह से यहाँ फिर भी 10 बचा शेष। तो अब इसको पूर्णांक में लिखेंगे, कैसे देखिए 10.10/11, 10.10/11, इधर में पूर्णांक में लिखते हैं 10.10/11, ठीक। ये 10.10/11 यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो गया। तो इसी तरह से भिन्न का जोड़ बनाते हैं, और पूर्णांक किस तरह से तोड़े मैं अभी आपको बता दिया हूँ, इसी तरह से पूर्णांक भी तोड़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना आया 10.10/11, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इधर में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को क्या है, 6.3/25, 6.3/25 प्लस क्या है 9.2/50, 9.2/50। तो इसको हम लोग किस तरह से पूर्णांक तोड़ेंगे, पहले इसको हल करने के लिए हल इस तरह से दे देंगे पहले, और इस तरह से देने के बाद अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो ये पूर्णांक में दिया हुआ है, पूर्णांक पहले तोड़ना होगा, इसके बाद ही इसको हम लोग जोड़ पाएंगे। तो पूर्णांक में क्या है 6.3/25 प्लस 9.2/50, इसको पहले तोड़ेंगे। देखिए कैसे, 6 पूर्णांक है तो 6 से गुना करेंगे नीचे वाला को, ठीक। नीचे में 25 है तो 6 गुना 25 करेंगे, इधर में 6 गुना 25 करते हैं। 6 गुना 25 करने पर 150 आएगा, ठीक। 25 से 150 होता है, 150 आया। अब इसमें ऊपर वाला 3 को जोड़ देंगे, 150 और प्लस 3 बराबर 153 होगा। 153 आया तो 153 को यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे लिख दिए। और ये बटा है तो बटा दे देंगे, और नीचे में 25 है तो 25 दे देंगे, दे दिए। इसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे, दे दिए। अब इधर में देखिए क्या है 9.2/50, क्या है 9.2/50। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, देखिए 9 पूर्णांक है इसलिए 9 से गुना करेंगे नीचे वाला को, नीचे में 50 है तो 50 को 9 से 50 को गुना करते हैं। देखिए 9 गुना 50, 9 गुना 50 करने पर 450 आएगा, ठीक। 450 आएगा तो 450 आया। अब इसमें प्लस कर देंगे ऊपर वाला संख्या, ऊपर में 2 है तो 2 को, ठीक। तो 450 प्लस 2 बराबर 452 आएगा। 452 आया तो 452 को यहाँ पर लिखेंगे, इस तरह से लिख दिए। इसके बाद बटा है तो बटा दे देंगे, और नीचे में 50 है तो 50 दे देंगे, ठीक। ये भी पूर्णांक में टूट गया, क्या आया 452/50। पूर्णांक में कैसे तोड़ते हैं, पूर्णांक से जैसे कि यहाँ 9 पूर्णांक है तो 9 से गुना करेंगे नीचे वाला को, फिर जो आएगा उसमें ऊपर वाला को जोड़ देंगे, और उतना बटे नीचे वाला संख्या 50 है तो 50।
ठीक, अब ये पूर्णांक में टूट गया, अब ये पूर्णांक में नहीं रहा, अब ये बटा में हो गया। अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब इसको जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाला को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाला को क्या कहते हैं, हर। ये 25 और 50 हर हो गया, और 153 और 452 ये अंश हो गया। तो जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, हर का एलसीएम निकालना पड़ता है। दोनों तरफ के हर का पहले एलसीएम निकालना होगा। तो ये 25 और 50 का एलसीएम निकालते हैं, इधर में देखते हैं कितना निकलता है। 25 और 50 कितना से चलेगा, ये 5 से चलेगा। 5 25, 5.50। फिर एक बार 5 से चलेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। आगे नहीं चलेगा तो एलसीएम लिख करके बराबर दे करके गुना करेंगे। 5 गुना 5 गुना 1 गुना 2 बराबर क्या होगा, देखिए 5 25, 25 एकम 25, 25 दूना 50। एलसीएम निकल करके कितना आया, 50। तो क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ बटा दे देंगे बड़ा जैसा, और बटे के बीच में नीचे में लिखेंगे एलसीएम जो निकल करके आया 50। इसको यहाँ पर लिखेंगे, लिख दिए। अब ऊपर में यहाँ प्लस है तो नीचे में भी यहाँ प्लस दे देंगे, प्लस के सामने प्लस दे देंगे, दे दिए। अब देखिए दाहिने साइड में क्या है, 452 बटे 50। तो नीचे वाला को देखिए, नीचे में क्या है, 50 है। इस 50 से इस 50 को पहाड़ा पर के लाएंगे, भाग दे करके लाएंगे, देखेंगे कि कितना बार में आता है। तो 50 से 50 को भाग देंगे तो 1 आएगा। तो 50 एकम 50 पहाड़ा पढ़ेंगे, 50 एकम 50 एक बार में आएगा। 50 से 50 को भाग देंगे तो 1 आएगा, इसीलिए 1 गुना कर देंगे ऊपर वाला संख्या। ऊपर में 452 है तो 452, 1 गुना 452 बराबर 452 ही होगा। 452 आया तो 452 को यहाँ पर लिखेंगे, लिख दिए। दाहिने साइड का काम हो गया। अब देखते हैं बाएं साइड में। बाएं साइड में क्या है, 153 बटे 25। 153 बटे 25 है तो नीचे वाला को देखिए, नीचे में क्या है, 25 है। तो इस 25 से इस 50 को पहाड़ा पढ़ के लाएंगे या फिर भाग देंगे, देखेंगे कितना बार में आता है। 25 गुना 50 2 बार में आएगा। मैं भाग दे करके दिखा देता हूँ। यदि आपको 25 का पहाड़ा नहीं आता है तो क्या करेंगे, 25 से 50 को भाग देंगे। 25 से 50 को भाग देते हैं, इधर में क्या आता है देखते हैं। 25 से 50, 25 दुना 50, ये 50 50 कट गया। जब 25 से 50 को भाग देते हैं तो आता है 2 आया, इसलिए 2 गुना करेंगे ऊपर वाला संख्या। ऊपर में 153 है तो 153, 2 गुना 153 करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 तिया 6, 2 पंच 10 का 0 हाथ में रहेगा 1, फिर 2 एकम 2 और ये 1 3, 306। 306 आया तो 306 को यहाँ पर लिखेंगे, लिख दिए। अब आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, देखिए क्या है, 306 प्लस 452, ये प्लस में है तो इसको जोड़ देंगे। ठीक, 306 और प्लस 452 इधर में जोड़ के देखते हैं क्या आता है। 6 और 2 8, 5 और 0 5, 4 और 3 7, 758 आता है। 7 इन दोनों को जोड़े तो 758 आया। तो 758 को यहाँ पर लिख देंगे, लिख दिए। और ये बटा है तो बटा दे देंगे, और नीचे में 50 है तो 50 दे देंगे, दे दिए। अब 758 बटे 50 जो आया, इसको हम लोग आंसर दे सकते हैं। लेकिन देखना है क्या ये कटेगा, कटेगा तो काटना है, ये कट जाएगा। पहले 2 से काटते हैं, देखिए 2 25 में 50 कटेगा, और यहाँ 2 तिया 6, 1 बचा, फिर 2 सत्ते 14, फिर 1 बचा, और फिर यहाँ 18 होगा तो 2 नाम 18। ठीक, अब ये 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से भी नहीं कटेगा, ये 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, ये नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे, इस तरह से दे देंगे। और ये क्या है, 379 बटे 25। ठीक, ऊपर वाला को ऊपर में लिखे हैं, बीच में बटा है तो बटा दे दिए, नीचे में 25 है तो 25 लिख दिए। 379 बटे 25। तो अब भी देखना है कि क्या ऊपर वाला बड़ा है। हाँ, ऊपर वाला बड़ा है। ऊपर वाला बड़ा रहने पर बेहतर होता है कि पूर्णांक में आंसर दे दें। ठीक, तो पूर्णांक में आंसर देना होगा इसको। पूर्णांक में आंसर देने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे वाला से ऊपर वाला को भाग देना होगा। तो 25 से 379 को भाग देते हैं, इधर में देखते हैं क्या आता है। 25 से 379 को 25 एकम 25 चलेगा। ठीक, 7 में 5 घटेगा, 2 बचेगा, 3 में 2 घटेगा, 1 बचेगा, 129 आएगा। यहाँ से 9 को उतारेंगे। ठीक, 129 आया। फिर 25 छके 125। ठीक,
25 छके 125 नहीं होगा, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, ये 1 और 5 है 15। ठीक, यहाँ 9 में 5 घटेगा, बचेगा 4, ये 2 में 2 कट जाएगा, 1 में 1 कट जाएगा, ये शेष आया 4। तो क्या यहाँ पर ये क्या है, 15 है। तो इसको पूर्णांक में कैसे लिखेंगे, 15 पूर्णांक 4/25, 15 पूर्णांक 4/25। इधर मैं लिख के दिखा देता हूँ, ये 15 पूर्णांक 4/25। ठीक, ये 25 है, 15 पूर्णांक 4/25, यही इसका आंसर हो जाएगा, 15 पूर्णांक 4/25, 15 पूर्णांक 4/25। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया कंप्लीट। कितना आंसर आया, 15 पूर्णांक 4/25। तो इसी तरह से भिन्न का जोड़ बनाते हैं, इसी तरह से भिन्न का जोड़ बनाना है। तो ये अभी क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया कंप्लीट, और इधर में यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया कंप्लीट। तो अब मैं पार्ट 14 को यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसके बाद मैं पार्ट 15 बताऊँगा, और पार्ट 15 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। इसी तरह की और भी वीडियोज़ को देखने के लिए और पढ़ाई करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।